मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा क्या थी। ठीक है, तो ये हम लोग घटना चक्र का फटाफट रिवीजन में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन कौन है। तो ये आपका दिया हुआ है, तांबे के थे, सोने के थे, रांगा के थे, चांदी के थे। तो भारत के प्राचीनतम से सिक्के कौन से थे, तो इसका ऑप्शन डी सही है। मतलब ये जो थे चांदी के थे। ठीक है, और ये इसमें दिया हुआ डिटेल में, तो डिटेल तो हम लोग को देखना नहीं क्योंकि फटाफट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। तो इसका है ए का 3, मतलब प्रधोत जो था वो अवंती का था, प्रधोत अवंती का। ठीक है, प्रधोत अवंती का। ठीक है, और है उदयन वत्स का, और उसके बाद में आपका है प्रसेनजित किसका था, तो प्रसेनजित कोशे का था। उसके बाद अजातशत्रु, तो अजातशत्रु जो है मगध का था। ठीक है, अजातशत्रु मगध का था। फिर है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे खोदी गई थी, कलिंग में। कहाँ पे, कलिंग में खोदी गई थी। फिर उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था, अवंतिका था। फिर उसके बाद में दिया हुआ है प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाप दोनों में उल्लिखित है। तो इसका क्वेश्चन थोड़ा उसमें डाउट मेरा होगा, इसलिए इसको नहीं माना है। तो इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। मध्यमिका नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाप दोनों में है। विराटनगर बैराट राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत और महाभाप दोनों में मिलता है। फिर है नेक्स्ट, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, उदयन थे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो इसको उदयन ने बसाया था। ऊपर दिया ही है इसका आंसर। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो उदयन के द्वारा चयन किया गया था। उदयन वास्तवदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है, तो उज्जैन से संबंधित है। फिर प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ये देखिए, मैं डिटेल भी थोड़ा ऐसे करके दिखा देती हूँ, जिसको देखना हो जो वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा पूर्व 6ठी शताब्दी से में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो काशी सबसे ज़्यादा था। काशी सबसे ज़्यादा था। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, तो योधेय नहीं था। बाकी ये तीनों दोनों था, योधेय नहीं था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो मौर्य के द्वारा स्थापित। तो हाँ, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लिच्छवी के द्वारा किया गया था। डी सही है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में युद्ध की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो वैशाली में थी। निम्नलिखित में कौन सा युग्मयुक्त जोड़ा है, तो इसमें है चेतय लिच्छवी। चेतय लिच्छवी सही जोड़ा है। इसका ये डिटेल दिया हुआ है, देखिए। फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 जनपदों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है,
तो इसमें अंगुत्तर निकाय में मिलती है। अंगुत्तर निकाय में सूचना मिलती है 16 महाजनपदों की सूची का। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। फिर है निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध गृह 16 जनपदों का उल्लेख करता है। वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो अंगुत्तर निकाय में किया करता है। फिर है महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित है। तो इसको भी क्वेश्चन जो है उसमें माना कन्फ्यूजन में था, जो आंसर दिया था आयोग ने इसको हटा दिया है। फिर है निम्नलिखित में किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो इसमें जो है अंगुत्तर निकाय में मिलती है और दूसरा भगवती सूत्र में मिलती है, दोनों में मिलती है। फिर है महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ पे है। तो वही छत्र में था उत्तरी राजधानी पंचाल की। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। तो मथुरा शूरसेन की थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो चंपा अंग की राजधानी थी, अंग की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी किसकी थी। तो चेदी की थी, सुक्तिमती चेदी की थी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्सक था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद था राजस्थान का था। मगध की राजधानी कौन सी थी। मगध की राजधानी से गिरिव्रज राजगृह थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी। राजगृह गिरिव्रज। निम्नलिखित में कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी। कौशाम्बी नहीं थी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था। अर्धचंद्राकार था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की। स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। उसने अपने पिता की हत्या की और उसके पुत्र ने उसको मार दिया। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्षय। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। अजातशत्रु। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में किसके शासनकाल में हुआ था। तो शिशुनाग के। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था। महापद्मानंद। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो मौर्य ने किया। राजनंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण हैं। खारबेल का हाथीगुबा अभिलेख। फिर निम्नलिखित मगध राज्यों को क्रमानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहले था हर्षय वंश, फिर था नंद वंश, फिर था मौर्य वंश, फिर शुक वंश। फिर मगध का कौन सा सम्राट परशुराम के नामों से जाना जाता है। तो महापद्मानंद जाना जाता है। ये और भी को पढ़े और नीचे दिए कोट में सही उत्तर का चयन करें। विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्वी 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत घटिया हो चुका था। तो इसमें दोनों और भी दोनों सही है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में आया था। तो जीवक बिंदुसार के दरबार में आया था। जीवक किसके दरबार में आया था। बिंदुसार के। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो यमुना नदी के तट पे स्थित है। कालपी नदी यमुना नदी के तट पे स्थित है। फिर ये मिलाने का आ गया है। तो कुरु का है इंद्रप्रस्थ, पंचाल का ही छत्र, कोशे का साकेत, वस्त का कौशाम्बी। अब यूनानी आक्रमण है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम एक ही टॉपिक देख रहे हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्त फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा, पढ़ने वाले बच्चों में शेयर कीजिएगा। और
सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो आप तक जल्दी पहुंच सके और आप देख सकें। और कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।